हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 48 इंचेस 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लाउज के पेपर कटिंग्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे चल रहा है व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं यहाँ पर मेजरमेंट की। तो लंबाई है 15 इंच का, चेस्ट 48 इंच, कमर 42 इंच का, शोल्डर इसमें है 15 इंच, सामने का गला 7 इंच और पीछे गला 10 इंच। तो ये रहेगा कंप्लीट मेजरमेंट। अभी हम बात करेंगे शुरुआत कैसे करनी है ब्लाउज कटिंग की। तो आप लेंगे एक डबल फोल्ड का पेपर और इस पेपर को ध्यान रखिएगा, ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखा हुआ है, पेपर जो है डबल फोल्ड हमने लिया है। अब ये बड़े साइज का ब्लाउज है तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लंबाई की। तो लंबाई 15 इंच का है, 1 इंच का हम लेंगे यहाँ पर मार्जिन और 16 इंच पर लगाएंगे निशान। ठीक है, ये चीज़ कंपलसरी रहेगा। लंबाई में 1 इंच का मार्जिन आपको लेना ही है, चाहे आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद जैसे बात करते हैं शोल्डर की। 15 इंच अगर बॉडी नाप में शोल्डर आया या 16 इंच आया, जो भी आपके बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर आएगा उससे आपको माइनस करना होगा जब आप डीप गले का ब्लाउज बनाएंगे। तो जैसे हम डीप गले के ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि डीप गले के ब्लाउज में आपको शोल्डर कम करना होता है। कितना कम करना होता है? 2 इंच 1.5 इंच कम से कम करना होता है। तो जैसे इसका हाफ करते हैं तो 7.5 होगा, इसमें हम 1.5 इंच अगर कम करते हैं तो ये निशान आपका ये 1.5 इंच इस प्रकार से माइनस होकर के लगेगा टोटल 6 इंच पर। ठीक है, ये 6 इंच का निशान यहाँ पर भी आपको लेना है और उसके बाद जो है स्केल लेकर के इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब बात करते हैं आर्म होल की। तो 48 इंच चेस्ट है, 48 इंच का, तो आर्म होल आपका यहाँ पर आएगा लगभग 7.25 इंच का। ठीक, ये इस तरह से निशान लगा लेना और फिर स्केल का यूज़ करके इस निशान को हम आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है चेस्ट और कमर नापने की। तो बॉडी मेजरमेंट जब भी आप लेते हैं चेस्ट पे आपको लूजिंग देना है 2 इंच का। 48 का चेस्ट है, बॉडी मेजरमेंट पे 2 इंच का लूजिंग देने पे 50 हो गया। ये इस तरीके से 50 हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब 50 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो भाई 50 का चौथा हिस्सा आपका होगा 12.5 इंच का। तो ये 12.5 इंच और बिल्कुल फिक्स मार्जिन बच रहा है 1.25 इंच का, वो यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है कमर की। कमर है 42। अब यहाँ पर भी आपको लूजिंग लेना है। कमर में जरूरी नहीं है 2 इंच का आप लूजिंग लोगे, 1 इंच भी लेंगे तो भी चलेगा टाइट फिटिंग के लिए, और नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो 2 इंच ले सकते हो। तो ये 44 कर लेते हैं। अब 44 का चौथा हिस्सा लेना है। मैं लूजिंग ऐड करने के बाद चौथा हिस्सा ले रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखोगे। चौथा हिस्सा लेंगे तो ये आएगा 11 इंच। अब 11 का निशान, उसके बाद 2.25 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे क्योंकि कमर पर डॉट लगेगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम मार्जिन लेते हैं ना, ये पीछे पल्ले के डॉट के अकॉर्डिंग लिया जाता है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि बेसिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए गला आर्म होल की अगर बात करें तो गला आप लोगे इसमें बड़े साइज होने के नाम से 2.5 इंच का, ये 2.5 इंच का गले का निशान। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है गले की लंबाई को लेकर के। तो लंबाई नापने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, गले को डाउन करोगे ये इस तरीके से। ठीक, गला हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया, 1/2 इंच तक आप इसको डाउन कर सकते हो। और वैसे ही आपको आर्म होल भी डाउन करना है। ये वाला जो हिस्सा है 1/2 इंच अंदर आर्म होल भी आपका डाउन होगा। ये दोनों करने के बाद जैसे हम अभी गले का मेजरमेंट लेते हैं तो 7 इंच सामने का गला है, ये इस प्रकार से सामने का गला 7 इंच हमने निशान लगाया। अब क्या करेंगे, स्केल लेकर के इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब देखना यहाँ पर नीचे थोड़ा सा फैलाव देंगे गले में, तो ये हम ले लेंगे लगभग 2.25 इंच का। 3 इंच भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम इस तरह से मिलाए और जो भी गले का शेप देना चाहते हैं जैसे गोल गले का, तो ये इस प्रकार से दे दें। हेवी चेस्ट साइज़ है, गले में उतना वेरिएशन नहीं होगा, गोल गला सिंपल ठीक है। अब बात करते हैं आर्म होल राउंड की। तो इसके लिए ज़्यादा टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है। आर्म होल की पहली गोलाई आप 1 इंच की दूरी से देंगे और दोनों गोलाइयों के बीच में आपको 0.25 इंच का गैप रख लेना है। ये हमारा कटिंग मेथड है। बाकी अलग अलग तरीक़ों से और भी आर्म होल की गोलाई दी जाती है, लेकिन उन केस में आपको आर्म होल ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होता है। ये हो गया आर्म होल की बात। अब देखना यहाँ पर डॉट पॉइंट की अगर बात करें, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है जिसमें पहला डॉट आपका कहाँ पर लगेगा, उसके लिए मैं बेल्ट का निशान बता रहा हूँ। जैसे लंबाई आपकी आ रही है यहाँ पे 16 इंच की, तो आप बेल्ट का निशान 13 इंच पे लगाओगे। ठीक, 13 इंच पर यह निशान लगाने के बाद इस निशान को आपको स्केल से मिला लेना है। ये ऐसे, ये जैसे आपने मिलाया
अब आप डॉट के लिए जाएंगे तो डॉट का पहला निशान 5 इंच की दूरी पर ये इस प्रकार से लगाना, ये हो गया। अब देखिए यहीं से आप ऊंचाई लेंगे तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो ऊंचाई आप लगभग 1.25 इंच की लोगे, ठीक है, ये इस तरीके से। और अगर इसी को आपको शोल्डर से नापना है तो यही निशान आपका 11.5 पौने 12 इस तरीके से आएगा शोल्डर से, ठीक। ये बात हो गई डॉट पॉइंट की। अब जैसे और अन्य जो डॉट लगने, ये तो आपका मेन डॉट हो गया। अन्य जो डॉट लगने हैं वो यहाँ से 1.25 इंच की दूरी पे आएगा पहला डॉट, क्योंकि हेवी साइज़ है। अगर मीडियम साइज़ होगा तो 1.5 इंच, यही 1.25 इंच का इधर भी निशान, और यहाँ पर जो निशान लेंगे हम 3.25 इंच का, ये इस तरीके से ले लेना है, ठीक। ये चारों डॉट का क्रिएशन होगा। ये इस प्रकार से डॉट को मिला लेने हैं। इसी में अगर आप 4 डॉट नहीं बनाना चाहते, 3 डॉट बनाना चाहते हो या 2 डॉट बनाना चाहते हो, फिर भी बन जाता है, उसके लिए कभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बेल्ट का। जो नोक निकलता है, बेल्ट का हम शेप देते हैं, वो किस तरीके से देना है। 3 इंच की दूरी होगी ये इस प्रकार से, और लगभग 1.25 इंच ऊपर ये निशान तिरछा कर देंगे बेल्ट का शेप, ये बिल्कुल तैयार, ठीक है। इतना करने के बाद ये आपका बेसिक फ्रेम तैयार हो जाता है। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप कटिंग करेंगे तो आर्म होल थोड़ा डाउन होकर के ये इस प्रकार से कटेगा, इससे आपका शेप अच्छा आएगा, बॉडी पर आर्म होल बराबर बैठेगा, ठीक है। ये करने के बाद आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं कटिंग को। शुरुआत करेंगे शोल्डर से। और जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों को ब्लाउज के पेपर कटिंग्स मंगाने हैं, स्पेशली 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज के, आप लोग डिस्प्ले पे चल रहे नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, और इसकी क्या प्राइस है, किस तरह से आप मंगा सकते हो, पूरा डिटेल वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से काटने के बाद यहाँ देखना, ये वाली लाइन पे जब आप काटोगे तो आपका सामने और पीछे पल्ला अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाते हैं गले का, और पेपर अलग अलग करते हैं। ये सामने का पल्ला है, थोड़ा ध्यान देना। सामने के पल्ले में हमें करना क्या है, ये बेल्ट अलग करना है, फिर हमें आर्म होल छांटना है, उसके बाद गले की कटिंग करनी है, उसके बाद हमें डॉट्स के कट लगाने हैं। ये कट इसलिए ताकि जब इन फर्मों को रख करके आप कपड़े पर कटिंग करोगे तो डॉट का निशान लगा सको, ठीक है। ये इस प्रकार से डॉट पॉइंट्स पे भी कट लगाने हैं, तो इस तरह से मोड़ मोड़ करके आप छोटे छोटे कट्स लगा लेना पॉइंट्स के ऊपर में। और ये सब चीज़ करने के बाद मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, जो कि है मार्जिन। जब इस तरह से सामने और पीछे पल्ला हम एक साथ काटते हैं ना, तो सामने पल्ले में हमें कुछ मार्जिन देना होता है। उस मार्जिन के बारे में डिस्कस करूँगा, किस तरीके से आपको मार्जिन देना है मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हमने ये एक कपड़ा लिया, कपड़ा डबल फोल्ड है। जब आप कटिंग करोगे इस तरह से आपको भी डबल फोल्ड कपड़ा लेना है। फरबे को रखना कैसे वो देखिए, ये सामने का पल्ला है, सामने हुक वाला बनाना है तो आपको डबल फोल्ड हिस्से पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ओपन हिस्से में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। केवल मार्जिन पे फोकस करना। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें आपको 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है नीचे तरफ। ये इतनी दूरी से आप ये इस तरह से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ दोगे नीचे वाले हिस्से में, और साइड वाले हिस्से में ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट मार्जिन होगा सामने पल्ले के लिए। बाकी सभी जगहों पर सेम निशान लगेगा, डॉट्स पे पूरा निशान लगा लेना और सेम तरीके से कटिंग हो जाएगी। केवल नीचे और साइड में 1.25 इंच का मार्जिन आपको देना है। पीछे पल्ला आपको डबल फोल्ड में कटिंग करना होगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखोगे। तो डबल फोल्ड वाले हिस्से पर ही पीछे का पल्ला निकालें, और थोड़ा सा मार्जिन हमको बेल्ट में भी देना है, वो भी चलिए देख लेते हैं। तो जो बेल्ट है, जैसे इसको हम हटाते हैं, और बेल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं बेल्ट को बता देता हूँ। नीचे वाले हिस्से में इसमें भी ये इस प्रकार से 1.25 इंच का मार्जिन देना है, और बाकी जगहों पर पूरी फिक्स कटिंग होगी, ठीक है। ये नीचे वाले हिस्से पर 1.25 इंच का मार्जिन। और चलिए अब थोड़ा सा पीछे पल्ले को भी बता देता हूँ। तो ये मार्जिन वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए किस तरह के आपको डाउट है, और आगे जब वीडियोस बनाऊँ तो उसको मैं क्लियर कर सकूँ। तो पीछे का गला, सबसे पहली बात, जैसे गला हम लेते हैं
11 इंच का या 10 इंच का, तो ये निशान हम लगाएंगे। और उसके बाद ये इस प्रकार से स्केल से मिला करके गले का फैलाव देंगे 3 इंच, 3.25 इंच, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहो। फिर ये इस प्रकार से 3.25 इंच वाले नीचे वाले निशान को ऊपर 2.5 इंच वाले निशान से मिलाना है और गले का शेप दे देंगे ये ऐसे गोल गले का सिंपल। और पीछे का जो डॉट होगा वो फिर से 5 इंच की दूरी पर लगेगा। ऊंचाई आप अपने हिसाब से 4.25 इंच, 4.5 इंच जो भी रखना चाहते हो डॉट की ऊंचाई रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 4.5 इंच का रख रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने बताया पीछे पल्ला, सामने का पल्ला और बेल्ट भी मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिया। रही बात इसके आस्तीन की, तो आस्तीन कटिंग के ऊपर मैंने पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, आप लोगों ने पहले भी देखा है। नहीं देखे हैं दिलीप टेलर्स आस्तीन कटिंग लिखोगे वीडियो मिल जाएगी। सिलाई भी मैंने इसका बता रखा है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।